हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप आने वाले इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। इसी कड़ी में एक साथी ने सवाल पूछा था कि एक सवाल जो है पिछले जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें पूछे जा रहे हैं कि कोविड-19 जो महामारी आई है उसकी वजह से जो बैंकिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। कहने का तात्पर्य है, सवाल जो है इस तरह का था कि कोविड-19 से बैंक के जो बिज़नेस है, बैंकिंग व्यवसाय में क्या क्या बाधाएं आई हैं और क्या अच्छा हुआ है। मतलब उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पूछा है और जो है नेगेटिव इफेक्ट भी पूछा है। तो जब ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएं तो आप बताइएगा कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुए हैं, लॉकडाउन में लोगों को जो है घर के अंदर रहने के लिए बोला गया है, तो ऐसी स्थिति में जो बैंकिंग में जो फ़ायदा हुआ है वो है उनके डिजिटल ट्रांजैक्शन में इजाफा हुआ है। मतलब लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन की उपयोगिता जो है वो उसको पता चला है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की क्या उपयोगिता है और उसका उपयोग लोगों ने ज़्यादातर तरीके से किया है। मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जिसमें बिना बैंक जाए जो है सारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो है एक इजाफा हुआ है और डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो सीधा जो असर होता है वो बैंकों के प्रॉफिट से होता है। देखिए, क्योंकि अगर फिजिकल तरीके से अगर कोई ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें कॉस्ट पड़ता है बैंक को लगभग 60 से 65 रुपये की। लेकिन अगर वही ट्रांजैक्शन डिजिटल तरीके से होता है तो 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक होता है। तो बैंक का कितना कॉस्ट इफेक्ट होता है, 60 रुपीज़ का कॉस्ट बेनिफिट होता है। तो ये फ़ायदा तो हुआ है। साथ ही साथ डिजिटल जो बैंकिंग होने की वजह से कैश की नकदी जो है कम होती है, जिससे वो भार कम पड़ता है। तो ये इजाफा हुआ है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। और देखिएगा, रेडी वाले, फल वाले सब लोग डिजिटल पेमेंट जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो फ़ायदा है अगर बैंकिंग दृष्टिकोण से कोविड-19 का देखेंगे तो वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला है। अगर आप इस तरह से बता पाते हैं तो इंटरव्यूअर को आप जो है प्रभावित कर पाएंगे। और दूसरा जो फ़ायदा है कि ऑनलाइन बैंकिंग से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं, अगर उससे टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेड हुआ है तो उनको बिजनेस भी मिला है। आप सोचिए, अगर आपकी बैंक ब्रांचेस अगर ऑनलाइन फैसिलिटी से जुड़े नहीं हैं तो आप उतना फ़ायदा नहीं ले पाए होंगे जो बैंकें जो हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे हैं। लोगों ने लोन भी लिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म से और उनको जो है ऑनलाइन सुविधा से, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनको लोन फैसिलिटी सेंक्शन होती है, डिसबर्स होती है, तो उसके आधार पर उनको बिजनेस में मिला है। लोगों ने बिना बैंक जाए डिपॉजिट्स कराए हैं। तो ये तमाम फ़ायदा जो है कोविड-19 की वजह से हुआ है। और दूसरा फ़ायदा क्या हुआ है कि जब पब्लिक की भीड़ जब बैंकों में कम होती है तो प्रोडक्टिव वर्क जो आप लोग कर पाते हैं वो कर पाए हैं। और एक फ़ायदा हुआ है कि जो जो व्यक्ति विशेष हैं वो अपने सेहत के प्रति जागरूक हुए हैं। सामान्य दिनों में भी वो अपना ख्याल रखने के लिए जो है जागरूकता के तौर पे वो प्रेरित हुए हैं। किस तरह से अपनी सफाई रखनी चाहिए, सेफ्टी के क्या टर्म्स हैं, कितनी दूरी मेंटेन करनी चाहिए, क्या क्या, ये सब चीज़ें जो व्यक्तिगत तौर से भी बेनिफिट हुआ है। और एक पॉजिटिव साइड की एक बात है कि अगर जब बैंक से मिल के जो उधार ग्रहीता है, जो व्यवसाय करते हैं, तो उनको ये बात इस कोविड-19 की वजह से साबित हुआ होगा कि बैंक जो है उनके ख़राब समय में भी किस तरह से मदद करते हैं। सरकार के नीति नियमों का पालन किस तरह होता है, कैसे उनके टेक केयर किया जाता है। उनको एक्स्ट्रा जो है वर्किंग कैपिटल के तौर पे 10% कोविड महामारी से लड़ने के लिए दिया गया। फिर जो गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है उसमें 20% दिया गया आउटस्टैंडिंग का। वो भी ऑटोमेटिक लोन था, मतलब वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक डिसबर्सल था। तो ये तमाम फ़ायदे जो हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में कोविड की वजह से हुआ है, ये इम्पैक्ट। और दूसरी बात, अगर नेगेटिव साइड की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव साइड जो है वो एनपीए का खतरा। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस के चलते देश में जो है बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर को जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो भी किस वजह से, क्योंकि मोरेटोरियम होने की वजह से इंटरेस्ट जो है पे नहीं हो रहा है। और जब इंटरेस्ट पे नहीं होगा तो आपको लाभ कैसे होगा, क्योंकि लाभ तभी आप गिने जाएंगे जब एक्चुअल में वो रिकवर कर लिए गए हों। तो रिटेल और एमएसएमई सेक्टर में भी प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ा है। तो सारे प्रोडक्टिव यूनिट जो है बैंक से फाइनेंस होते हैं, उनका कंजम्पशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनमें रीपेमेंट नहीं आ रहे हैं। और रीपेमेंट नहीं आने की वजह से रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है। और रिस्ट्रक्चरिंग करने से क्या होता है, प्रोविज़न करना पड़ता है। जब जितने भी अकाउंट रिस्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि रिस्ट्रक्चर इसलिए करा जाते हैं क्योंकि जो ईएमआई टर्म्स एंड कंडीशन से सैंक्शन हुए थे वो तो आ नहीं रहे हैं, तो उनमें सुधार करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, उनको कुछ मोहलत देते हैं, उसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चर। तो जब उनके टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव किए तो रिस्ट्रक्चर हुआ। रिस्ट्रक्चर होने की वजह से उनमें प्रोविज़न की मात्रा जो है बढ़ जाती है, 5% का प्रोविज़न किया जाता है।
और इस 5% की प्रोविज़न की वजह से बैंकों के पास बर्डन आता है और वो प्रोविज़न वो जो है करेंगे, जिसकी वजह से उनको पूंजी रखनी पड़ती है। तो ये खराब प्रदर्शन जो है इस वजह से बैंकों का बढ़ जाता है। दूसरा जो नेगेटिव इफेक्ट है, मौजूदा समय में जो ऑलरेडी जो कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन है वो भी अभी समय पर नहीं हो पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कुछ केसेस हैं जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में रखे हैं, कोई एक्शन लेने वाली सरफेसी में एक्शन लगे हुए हैं डीआरटी में, तो उनमें रुकावट हुई है जिसकी वजह से उनका पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, कोई निर्णय नहीं आ रहा है, जिससे एनपीए बढ़ने का खतरा रहता है और एनपीए और आगे बढ़ने की भी आशंका है। क्योंकि 8-9 महीना तक अभी जब प्रोडक्शन नहीं चालू हुआ है और अगर उसकी डिमांड सही तरीके से नहीं हो पाई है तो उसमें जो है एनपीए बढ़ने की जो है आशंका है। तो ये आने वाले जो आशंका का भी संकेत है, तो ये नेगेटिव साइड्स है, तो इसमें बैंकों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल पूछा गया कि कोविड-19 की वजह से क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं और क्या नेगेटिव इफेक्ट है, तो अगर आप इस तरीके से जो मैंने बताया अगर जवाब दे पाएंगे तो इंटरव्यूअर काफ़ी प्रभावित होंगे और आपका इंटरव्यू जो है काफ़ी अच्छा जाएगा और आपका मनोबल बढ़ेगा। आशा करता हूँ कि मेरे इस सवाल के उत्तर से आप भी सहमत होंगे। आप सहमत हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और आपके मन में भी ऐसी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में या मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। इसी तरह से मैं छोटे छोटे सवालों के जवाब के साथ आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।